दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ की है, जो अपनी भूतिया हवेली के लिए मशहूर है। गांव के किनारे स्थित यह हवेली रात में खौफ का अड्डा बन जाती थी। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने की, चीखने की या मदद मांगने की। जो भी इस हवेली में गया, वह वापस नहीं लौटा। गांव के मुखिया ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार नाकाम रहे। आखिरी बार जब गांव के 3 युवक इस हवेली में गए थे, तो उनकी चीखें आधी रात तक सुनी गईं, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने डर के मारे उस हवेली की ओर देखना तक बंद कर दिया था। दिल्ली से सीआईडी की एक टीम को इस केस की जांच के लिए बुलाया गया। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर करण कर रहे थे, जो अपने तेज दिमाग और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनके साथ टीम में 3 अन्य लोग थे। नेहा, एक खोजी विशेषज्ञ, राहुल, टेक्निकल एक्सपर्ट, और अर्जुन, फॉरेंसिक अधिकारी। ये केस बाकी मामलों से अलग है, करण ने गांव पहुंचते ही अपनी टीम से कहा। हमें सावधानी से काम करना होगा। यहां डराने वाली कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन सच क्या है, यह पता लगाना हमारा काम है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी। हवेली के अंदर मत जाना, वहां एक डायन का बसेरा है। जिसने भी वहां कदम रखा, वह कभी वापस नहीं लौटा, एक वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन सीआईडी की टीम इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। टीम हवेली की ओर बढ़ी। यह जगह गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित थी, रेगिस्तान के बीचों बीच। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी। इसके टूटे फूटे गेट पर जंग लगा हुआ था और दीवारों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपनी कहानी खुद बयान कर रही हो। यहां से लौट चलो, राहुल ने घबराते हुए कहा। डरो मत, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं, करण ने उसे भरोसा दिलाया। जैसे ही टीम ने गेट खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और गेट खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और पुराने समय के शिलालेख थे। ये चित्र किसी कहानी की तरह दिख रहे हैं, नेहा ने कहा। हो सकता है ये चित्र हवेली के इतिहास को दर्शा रहे हों, अर्जुन ने उत्तर दिया। टीम ने एक बड़ा कमरा देखा, जिसमें एक झूला था। वह झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही नेहा ने अलमारी खोलने की कोशिश की, अंदर से अचानक एक चूड़ियों का डिब्बा गिरा। ये किसकी चूड़ियां हो सकती हैं? राहुल ने पूछा। शायद उसी लड़की की, जिसकी आत्मा यहां फंसी हुई है, नेहा ने कहा। रात गहराने लगी और टीम को हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर दौड़ रहा हो। करण ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? करण ने खुद से पूछा। टीम ने हवेली के दूसरे हिस्से की जांच शुरू की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। यहां से वापस मत जाओ, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। टीम आगे बढ़ रही थी कि अचानक नेहा गायब हो गई। नेहा, कहां हो? करण ने चिल्लाया। पूरे हॉल में उसकी चीखें गूंज रही थीं। करण, राहुल और अर्जुन ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। जैसे ही करण ने मुख्य हॉल में कदम रखा, दीवारों पर एक छाया दिखने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक काली आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की, उसने कर्कश आवाज में कहा। करण ने अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई, लेकिन गोली उसके पार निकल गई। डायन ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम मेरे हो। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। करण ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से जकड़ गए हैं। तभी उसे नेहा की धीमी आवाज सुनाई दी। करण, मुझे बचाओ। आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। करण और उसकी टीम ने तहखाने की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। आखिरी दृश्य में
करण और अर्जुन को खून से भरे एक गड्ढे के पास खड़े दिखाया जाता है, जहां से नेहा की आवाज गूंज रही थी।